नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सनसनीखेज, रोंगटे खड़ी कर देने वाली, बेहद चौंकाने वाली खबरों के लिए आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर की पुलिस को मिली है आज बहुत बड़ी सफलता कि दूसरे जनपद से आकर के अंबेडकर नगर के महिलाओं के चेन और ज्वेलरी को निशाना बनाने वाली 3 महिलाएं और एक पुरुष के गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। और जो 2 दिन पहले उन लोगों ने हसवर थाना क्षेत्र में एक घटना को अंजाम दिया था कि राह चलते ऑटो में सवार एक महिला के चेन को खींचने का काम किया था, उन तीनों महिलाओं ने उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक युवक को गिरफ्तार किया है जो इन महिलाओं के साथ था। सब मिलाकर के गोरखपुर से चल के अंबेडकर नगर में यह आपराधिक वारदात को अंजाम देना चाहते थे और यहां पर ढेर सारी महिलाओं के चेन को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन अंबेडकर नगर की पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, उनको धर दबोचा, उनको गिरफ्तार कर लिया, वह चेन भी बरामद कर लिया और तीनों महिलाओं के साथ साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया। सब मिलाकर के यह रैकेट जो था, यह गिरोह बहुत संगठित गिरोह था, क्योंकि इनके पास बोलेरो गाड़ी था और उसी बोलेरो गाड़ी से ये पूरी तरह से रेकी करते थे। तीनों महिलाएं ई रिक्शा में बैठ करके अपने काम को अंजाम देती थी और पीछे बोलेरो गाड़ी चलती थी, जिस चीज को निशाना बनाए रहती थी वह हासिल हो जाता था। तुरंत वह ई रिक्शा या जो भी वाहन हो छोड़ करके अपने बोलेरो गाड़ी में सवार हो जाती थी। लेकिन अंबेडकर नगर के थाना हसवर की पुलिस ने टांडा के डिप्टी एसपी शुभम सिंह के निर्देशन और नेतृत्व पर जिस तरह से 24 घंटे के अंदर यह गिरफ्तारी किया है, अब हसवर थाना क्षेत्र से लेकर के उसके आसपास के थाना क्षेत्र की महिलाएं निश्चिंत होकर के बाजार की तरफ रुख कर सकेंगी। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंबेडकर नगर पुलिस लाइन सभागार की तरफ, जहां पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं इस घटना के भंडाफोड़ के बारे में, इस घटना के खुलासा के बारे में और उन तीनों महिलाओं का भी दर्शन होगा जो अपने झांसे में लेकर के महिलाओं के चेन को खींचने का काम करती थी। इन महिलाओं को देखने के बाद कतई आपको नहीं लगेगा कि यह महिलाएं ऐसे गंदे विधा में शामिल होंगी। बड़े संभ्रांत परिवार की यह महिलाएं लगती हैं। तो चलिए सफर करते हैं अंबेडकर नगर के पुलिस लाइन सभागार की तरफ, जहां पर इस समय शुभम सिंह डिप्टी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया को ब्रीफ करते हुए, सुनते हैं उनकी। 30/5 को एक महिला, निशांत नाम की महिला, हसवा से टांडा जा रही थी। तो रास्ते में उसे देखा गया कि एक जो ई रिक्शा पे बैठी हुई थी, ई रिक्शा पे 3-4 औरतें एक साथ आई और उन्होंने उसको घेर लिया। और उसके बाद जब महिला ने एहसास किया कि उसकी चैन गायब हो गई है, तो उसने पीछे देखा कि एक बोलेरो गाड़ी पीछे चल रही थी और वो महिलाएं उतर के जाके बोलेरो गाड़ी में बैठ गई और बोलेरो के साथ जाने लगी। तो तत्काल महिला ने जो एक्शन लिया और वो बोलेरो गाड़ी की तरफ बढ़ी, तो गाड़ी रास्ते में खराब हुई और ये सभी महिलाएं और उनका ड्राइवर गाड़ी से उतर के फरार हो गए। इसको तत्काल जो है थाने पे सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद गाड़ी के नंबर से ट्रेस किया गया, तो ज्ञात हुआ कि ये गोरखपुर का गैंग है। ये महिलाएं और पुरुष साथ में चलते हैं। ये सभी महिलाएं एक ही परिवार की हैं, आपस में रिश्तेदार हैं और ये सभी लोग गैंग बनाकर आते हैं, महिला को पाते हैं। तो पाने पर देखते हैं कि अगर कोई अकेली महिला है तो उस महिला को घेरते हैं, आपस में बातचीत करके उसकी चैन हटा देते हैं। और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक पुरुष है जो ड्राइवर था आकाश, और 3 महिलाएं हैं, मनीता, काजल और रानी। ये आपस में रिश्तेदार है। गोरखपुर से चलकर के अंबेडकर नगर में दाखिल होने के बाद यह तीनों महिलाओं ने सोचा था कि यहां से ढेर सारा ज्वेलरी, ढेर सारा चेन खींच करके स्नैचिंग करके लेकर के जाएंगे, लेकिन वह अपने मंसूबे में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। जैसे ही पहले उन्होंने कांड पर हाथ लगाया और उनको पुलिस ने अपने रडार पर ले लिया, वैसे पुलिस इस समय इन तीनों महिलाओं को हिरासत में लेते हुए, गिरफ्तार करते हुए और बोलेरो चालक युवक को गिरफ्तार करते हुए इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिले में और भी महिलाओं के चेन को
खींचने का काम किया हो, सब मिलाकर के इनके आपराधिक इतिहास को, इनके पूरे कुंडली को खंगालने का काम हसुआ थाना पुलिस करते हुए दिखाई दे रही। इन तीनों महिलाओं के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह गोरखपुर जनपद के थाना गोला अंतर्गत कहरा बुजुर्ग गांव की निवासी है 30 वर्षीय मनीता नाम की महिला, और दूसरी महिला है जो कहरा बुजुर्ग गांव की ही है, काजल नाम है उसका उम्र 20 वर्ष है, और 19 वर्षीय एक किशोरी जिसका नाम रानी बताया जा रहा है, वह भी कहरा बुजुर्ग गांव की है। सब मिलाकर के एक ही परिवार, एक ही रिश्ते की ये तीनों महिलाएं हैं, और जो इस तरह का काम करती है, घटना को अंजाम कैसे इन्होंने हसुआ थाना क्षेत्र में दिया था, यह भी हम आपको बताते हैं। हसुआ थाना क्षेत्र में कटोघर गांव की निवासी श्रीमती निशांत अंजुम जा रही थी अपने बेटी के लिए दवा लाने के लिए। ऑटो रिक्शा में वह सवार थी, ई रिक्शा में, और उसमें पहले से 3 महिलाएं बैठी हुई थी, और इन तीनों महिलाओं ने निशांत अंजुम के चेन पर नजर बना करके रखा, और उसी में से एक महिला ने निशांत अंजुम के पांव को दबा दिया, पंजे को दबा दिया। जैसे अंजुम नीचे अपने पैर को देखने लगी, पंजे को देखने लगी, उसी में से किसी एक महिला ने उनके चेन को काट लिया, उड़ा दिया, और उसके बाद थोड़ी देर सफर करने के बाद सीधे तीनों महिलाएं उतर गई, और उतरने के बाद अपने बोलेरो के पास चली गई। लेकिन जैसे ही महिला श्रीमती निशांत अंजुम दवा लेकर के वापस आने लगी तो उनका नजर उनके चेन पर पड़ा जो गायब था। तुरंत वह पहुंची उस जगह पर जहां बोलेरो खड़ी थी, और उन तीनों महिलाओं को देखने के बाद वह जोर जोर से गुहार लगाने लगा। पुलिस को सूचना दी गई, हसुआ थाना पुलिस ने पहुंच करके इन महिलाओं को और उस बोलेरो चालक को गिरफ्तार किया। सब मिलाकर के इनसे कड़ाई से पूछताछ किया जा रहा है, गहनता से पूछताछ किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ और मामलों का भी खुलासा हो जाए, और यह भी पता चल जाए कि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, किस तरह से यह एक परिवार, एक चेन स्नेचर गिरोह में तब्दील हुआ है, और यह अंतर जनपदीय वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहा है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।